वर्ष 2026 के पहले महीने में ये पहला संकेत आपको देने जा रहे हैं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी नया वर्ष प्रारंभ हो, उसके पहले महीने में जिन जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके किस भाव में हो रहा है, ये पूर्ण वर्ष का संकेत आपके लिए बना कर देते हैं। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्येश और धन भाव के स्वामी पंचम भाव से अपना पहला राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आना, यह अपने आप में एक बहुत स्पष्टीकरण का संकेत है कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष शुक्र महाराज बहुत बड़े लाभ देते हुए पाए जाएंगे। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? तो आपके पंचम भाव में शुक्र महाराज का प्रवेश हो रहा है। और पंचम भाव क्या है? तो ये आकस्मिक लाभ की स्थितियों को दर्शा कर देता है, सडन ऑफ गेन की स्थितियों को दर्शा कर देता है। जो आपने सोचा ना हो उस प्रकार के लाभान्वित योग यहां से शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष का पहला संकेत है कि आपको कंपटीशन में बहुत अच्छी सफलता का योग बनकर आएगा। विद्या में चाहे आप हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनता है। ये माता पिता के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है कि यदि आप एक कन्या राशि के माता पिता हैं, संतान के करियर को, उनके भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त अवस्था का सामना करना पड़ रहा है, इस वर्ष आपकी संतान आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। यदि एडमिशन की आपको चिंता लगी हुई है, निश्चित रूप से एक बढ़िया अच्छे कॉलेज स्कूल के अंदर आपकी संतति का एडमिशन होता हुआ आप देखेंगे। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। आप अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर इस वर्ष कुछ नया कर गुजरें, इसका बहुत श्रेष्ठ कारक योग यहां से शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित कर दे रहे हैं। रिलेशनशिप में भी यदि आप बने हुए हैं तो भी ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इनकी सप्तम दृष्टि कहां जा रही है? आपके एकादश भाव पर। और ये क्या संकेत दे रहा है? तो वर्ष 2026 के पहले महीने का पहला राशि परिवर्तन आपके भाग्येश का आपके डिजायर्स के स्थान को देख रहा है। ये स्पष्टीकरण में संकेत होता है कि 2026 आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। 2026 में आप देखिएगा, शुक्र आशीर्वाद से आपके मनोरथ, आपकी डिजायर्स जो हैं वो एक बार नहीं कई बार पूर्ण होने वाली है। आपकी बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति में मधुरता का योग देखने को मिलेगा। एक से अधिक आय के आयाम प्राप्त करने के लिए शुक्र महाराज आपके लिए अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। और आपका खुद का थॉट प्रोसेस भी उस पर वर्क करने वाला है कि सेकेंड अर्निंग सोर्सेज में कैसे अपने जीवन में ऐड कर लूं। ये 13 तारीख के पश्चात आपके पास विचारणीय स्थिति में भी आएगा और इस पर आप कार्य भी करोगे। सेकेंड अर्निंग सोर्सेज 2026 में आपके लिए जनरेट होता हुआ भी दिखाई देगा। छोटी बीमारियों का यदि सामना करना पड़ रहा है, वो भी समाप्त होगा। धन दृष्टिकोण की स्थिति सबसे विशेष इस वर्ष आपके लिए संकेत दे रही है कि फाइनेंशियल दृष्टिकोण से संबंधित 2025 में जो आपने उतार चढ़ाव देखे, इनसे कई बार आपको इस वर्ष की स्थिति में पुष्टता का योग देखने को मिलेगा। जो पिछले समय में धन दृष्टिकोण डाउनफॉल में जा रहा था, अब ये अपग्रेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। बैंक बैलेंस की स्थिति का योग अच्छा बनेगा। किसी से पैसे का लेन देन अटका हुआ है, वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब परिवार का सहयोग, यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को निर्मित करना। वाणी के चलते आप अपने बिगड़े बिगड़े कार्यों को भी अपने पक्ष में लेकर आ जाओ। इस प्रकार की एक श्रेष्ठ कारक अवस्था और इन सब गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। यहाँ एक सलाह मैं आपको और देना चाहूंगा। 2026 में यदि आप अपने पिता की सलाह लेकर किसी भी प्रकार के कार्य की स्थिति की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत अच्छा और श्रेष्ठ कारक संकेत है कि आपको उस कार्य में सफलता मिलना लगभग तय हो जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमारे पिताजी नहीं हैं तो क्या करें? तो ऐसे में पितातुल्य कोई व्यक्ति हो आपके जीवन में, उससे सलाह लेकर करना आपको वही है जो आपने प्लानिंग की हुई है, किंतु उनसे परमिशन या सलाह लेकर अगर आप आगे बढ़ते हो, उस कार्य में सफलता के योग आपके लिए बेहद सुंदर रूप में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी लोगों के लिए शुक्र महाराज का समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उसका आपकी कुंडली में कैसा प्लेसमेंट बना हुआ है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसे में यदि शुक्र देव आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या आपके लग्न में ही नीचस्थ अवस्था कन्या राशि में बने हुए हैं, ये आपको कभी भी अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर बाध्य हो जाते हैं अशुभ फल देने के लिए। वहीं दूसरी अवस्था के अंदर आपके भाग्येश एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, डिग्री वाइज बलवान बने हुए हैं। अगर अच्छी भाव के अंदर अगर दशा चल पड़ी है
मैं लिख कर दे सकता हूं 2026 आपके लिए यादगार सिद्ध ना हो तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि शुक्र महाराज की स्थिति हमारे लिए अच्छा लाभ बनाकर दे पाए? ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। डीओ परफ्यूम का यूज करना, साफ सुथरी गतिविधि का प्रयोजन बनाना बड़े अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाता है। नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल या फिर इसी के साथ में कच्चा दूध डालकर स्नान करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आप एक डायमंड, ओपल या जरकन धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में काम करता है, किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन पहनिएगा, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। ये बेहद सुंदर 2026 का पहला संकेत आपके लिए बनकर आ रहा है और इसका सदुपयोग कर देखिएगा, 2026 निश्चित रूप से बन जाएगा आपके लिए बहुत ही विशेष।